हेलो गाइज, वेलकम टू ग्राफिक टीज बाय पराग। आई डू ग्राफिक डिजाइन फॉर द टी शर्ट्स। तो इस वीडियो में स्पेशली मेरे जो कस्टमर थे प्रीवियस, जिनको मैंने ऑलरेडी 3-4 महीने पहले मशीन सेल किए थे, जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे अपने इसमें, मैंने कोशिश किया हो कि इस वीडियो से उनको भी प्रमोट क्यों ना किया जाए, जो कि काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं, प्रिंटिंग कर रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि उनकी ज़्यादा से डिज़ाइन सेल्स हो। उनने ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर अपना सेलिंग का अकाउंट ओपन कर दिया है, एज वेल एज उनने अपना इंस्टाग्राम पे अकाउंट और फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे भी ऑलरेडी वो अवेलेबल है। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि मैं अपने तरफ से गाइडेंस एज वेल एज आपको भी प्रमोट करूँ। तो राइट नाउ विष्णु फ्रॉम द केरला, आपको उनकी जो डिज़ाइंस भी नज़र आ रही होंगी स्क्रीन के ऊपर। आप भी अगर क्यूरियस हो कि उनकी डिज़ाइन किस तरह से, अगर उनसे आपको बात करना हो, ये गिवन नंबर है उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनसे आप बात कर सकते हो। तो मैं बैक टू द पॉइंट। ये मशीन हमने कल देखा था कि फैब्रिकेट हो रही थी हमारे वर्कशॉप में। इसके ऊपर हमने ब्लैक कलर का प्राइमर मारा है। प्राइमर मारने का रीज़न सिंपल है कि जंग ना लगे, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है किसी जगह, पानी गिरने के बाद कोरोजन होता है तो थोड़ा मेटल सड़ जाता है, तो वो ना, इसलिए हमने इसके ऊपर अभी ब्लैक कलर का प्राइमर मारा है। मेरी इवन पीछे देखा होगा तो ऑलरेडी हमने जॉब कंप्लीट करके रखे हुए हैं, जैसे हमारे आर्म्स हो गए, हमारे जो क्लैम्प्स है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पेंट करके रखा है। तो राइट नाउ सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए मैं आपको बताना चाहता कि ब्लैक प्राइमर इसके ऊपर हमने मारा हुआ है। इसके बाद हम एक्चुअली ये स्प्रे गन का यूज़ करते हैं, राइट। स्प्रे गन के बाद इसके ऊपर पूरा अच्छी तरीके से हम इसको पेंट करने वाले। पेंट होने के बाद मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको वर्कशॉप में बताया था कि हमने एक कॉलर लॉक लेबलिंग का जो हमने एक छोटा पैलेट इसके साथ जो फ्री ऑफ कॉस्ट अभी राइट नाउ प्रोवाइड किया जाने वाला आपको, जो आपको प्रोवाइड करने वाले हम, तो उसके ऊपर प्रिंट किस तरह से किए जा सकते हैं, आप किस तरह से, आपको कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, तो इसके बाद मैं दिखाने वाला हूँ। तो राइट नाउ लकी इसको पेंट करने वाला है। तो राइट नाउ इस सेगमेंट में हम देख लेते हैं कि पेंट किस तरह से होता है, और कल मैं आपको जो वीडियो अपलोड होगा फिर से, उसमें हम दिखाएंगे कि ये पेंट जॉब असेंबली टेस्टिंग किस तरह से की जाती है, उसको पैकेजिंग किस तरह से की जाती है और डिस्पैच किस तरह से किया जाता है राइट नाउ। तो ठीक है लकी, प्लीज़ कैरी ऑन। लकी को पेंट करने देते हैं और मैं इसके बाद आपको ये असेंबल ड्राई होने के बाद, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, ये ड्राई होने के बाद हम मशीन को असेंबल करेंगे और हम देखेंगे कितना ईजी इस मशीन को असेंबल करना, और इसके बाद हम कॉलर जो होती है ना अपनी कॉलर लेबलिंग किस तरह से हम प्रिंट करते हैं इस मशीन के ऊपर, किस तरह से बेस्ट वे में हम कर सकते हैं, वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो मैंने कल मशीन को पेंट करके रख दिया था। अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं आप किस तरह से इसे असेंबल कर सकते हैं, इसको असेंबल करना कितना इजी होता है। तो हमने असेंबल करने के लिए, इजी करने के लिए हमने क्या किया, आप देख सकते हैं कि हर मशीन के ऊपर, जैसे चैनल के ऊपर 3 नंबर है, आर्म के ऊपर 3 नंबर है, इवन प्लेट के ऊपर भी इस तरह से नंबर हमने देखे रखे, जैसे 3 नंबर इसके ऊपर है, एंगल के ऊपर भी 3 नंबर देखे रखा है। तो आपको पता चल जाता है असेंबल करते हो कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करनी है। जैसे ये हो गया, मैं आपको दिखाने वाला कि इसको असेंबल करना कितनी ईजी, मेरे को कॉल करने की या फिर बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है और इजीली आप कर सकते हो। तो बेसिकली मैं असेंबल कैसे करने वाला हूँ वो आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हम देखने वाले कि हमको नेक लेबलिंग किस तरह से किया जाता है, यानी ब्रांडिंग किस तरह से की जाती है। सेकंड थिंग मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसको पैकेजिंग किस तरह से करना। तो शायद इस वीडियो में तो इंक्लूड नहीं होगा पैकेजिंग, कल हम शायद पैकेजिंग करके डिस्पैच करना स्टार्ट करेंगे। तो असेंबल कैसे करते हो, किस तरह से असेंबल किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आर्म से स्टार्ट करता हूँ, इसे आर्म बोला जाता है। आर्म को आपको सिंपली इसके ऊपर रखना है, जैसे 1 नंबर का आर्म है, ये 1 नंबर का। और आपको एक चीज बता दूं कि अगर इनके स्टिकर निकल भी जाते हैं तो आपको डरने की बात नहीं है। हर मेटल के ऊपर हमने इंग्रेविंग भी की है, राइट, हैमरिंग, वो इंग्रेविंग किया जाता है। तो A1 A2, जैसे A1 ये फर्स्ट मशीन है हैदराबाद की, तो A1 इसके ऊपर मार्किंग की गई है, A2 B2 3 C1 ऐसे चलते रहता है सीरीज। हम एक बैच में हमेशा एक सीरीज बनाते हैं। तो इसको असेंबल कैसे करना आपको बताता हूँ। ये रहा आपका आर्म। सिंपली इसे आपको आपका बोल्ट जो है इंसर्ट करना है और कोशिश करना है आपको प्रॉपरली अदर साइड से उसे निकालना है। आपका नट लेना है, नट को लगा देना है, पर ज़्यादा भी टाइट नहीं लगाना है इसको, ओके। आपको इसमें पाना का यूज़ करने की जरूरत नहीं, आपको सिंपली जितना आपसे हाथ से हो पाता उतना उसे टाइट कर देना है। सेकंड थिंग, उसके बाद आपको जो करना है वो है आपका एंगल। इसे एंगल बोला जाता है, ओके। ये सपोर्ट बीम भी बोला जाता है या एंगल, तो मैं इसको टेक्निकली सपोर्ट बीम बोलना पसंद करता हूँ। सिंपल है इसे भी असेंबल करना। आर्म का तो मैंने आपको बता दिया। आपके नट बोल्ट आपको लेना है, इसे नीचे रखना है, याद रखिएगा आप मशीन लेने के बाद इसे नीचे रखना है, ऊपर नहीं, नीचे रखना है। आपका बोल्ट इंसर्ट कीजिए दोनों, और इसे नट को आपका इसे कस देना है। सॉरी, तो
तो इसे मैं ज़्यादा कसूंगा नहीं क्योंकि मैं आपको डेमो पर्पज़ के दिखा रहा हूँ। इसके बाद आपको ये जो 14 नंबर का पाना होता है, 14 और 15 नंबर का, 14 और 15 नंबर के पाने की आपकी ज़रूरत गिरेगी। तो इसको मैं थोड़ा टाइट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसे फिर से निकालना है, फिर से इसको पैकेजिंग करना है, पूरा रैपिंग की जाती है। तो मैं अभी इसको फिलहाल छोड़ देता, पर आपको समझ में आ गया, काफ़ी ईजी चीज़ है। मैंने इसको नट बोल्ट लगा दिया। उसके बाद आपको इसे गैस स्प्रिंग बोला जाता है, ठीक है। ये गैस स्प्रिंग को आपको सिंपली क्या करना है, वन साइड उसका, जैसे आपको इस तरह से आप नजर ही आ रहे होंगे, ये अपर साइड में रखना है, ये इसको कनेक्ट रहेगा, और ये बॉटम साइड या एंगल में या फिर सपोर्ट बीम को कनेक्ट रहेगा। इसको सिंपली देखो, आप पास से देखो प्लीज। इसको सिंपली आपको क्या करना है, इस तरह से इंसर्ट करना है। ओके, हो गया इंसर्ट। कितना ईजी है आप देख सकते हो। इसको इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट करना है, दैट्स इट। ओके, इसके बाद आता है पैलेट। तो ये छोटा पैलेट मैं फिलहाल चाहता हूँ कि इसको मैं इंसर्ट कर दूँ। तो ये छोटा पैलेट है, ये भी जो कॉलर लेवल के लिए यूज़ होता है। इसको भी आप जहाँ चाहे वहाँ फिक्स कर सकते हो। तो मैं आपको इसके बाद प्रिंट करके भी दिखाना चाहता हूँ। तो इसको मैं अच्छे तरीके से टाइट कर देता हूँ। तो ये रहा हमारा कॉलर पैलेट। और इसके बाद बात आती है हमारी, काफ़ी भारी है ये हमारा मेन जो पैलेट है जिसके ऊपर हम टी शर्ट प्रिंट करते हैं। तो इसे भी मैं, और देख सकते हैं इसमें 6 नॉब है। आपको इस साइड से भी और बीच में से भी, तीनों साइड से आपको टाइट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने इसे थोड़ा नॉब लूज कर देता हूँ। ठीक है, इसको इंसर्ट करना है। आपका इंसर्ट हो गया। और इसके बाद आपको अभी लगाना है ये चैनल, या इसे क्लैम्प बोला जाता है। ये क्लैम्प हमें इसके बाद लगाना है। तो आपको याद रखना है कि ये पैलेट पूरी तरह से यहाँ टच नहीं करना है। इसे रजिस्ट्रेशन बार बोला जाता है। इसको रजिस्ट्रेशन को ये टोटली आपको टच नहीं होने देना है। आपको इतना डिस्टेंस रखना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपके आर्म को नीचे लेके आना है और इसे इस तरह से हमें अभी लगा देना है। तो आपको इसके लिए वाइसर लगेगा और नट बोल्ट लगेंगे, ठीक है। तो ये रहा वाइसर। तो आपको सबसे पहले सिंपली यहाँ इंसर्ट करना है आपका बोल्ट, यहाँ भी इंसर्ट करना है आपका बोल्ट। ठीक है, उसके बाद वाइसर लेना आपका और इसे भी दोनों जगह लगाने के बाद आपको नट से टाइट कर देना है। और याद रखिएगा इसको इस तरह से करने के बाद आपको इसको नीचे प्रेस करके रखना है पैलेट के ऊपर। ये याद रखना आपको कि जितना हो सके इसको पैलेट के ऊपर प्रेस करना है। और उसके बाद आपके जो नट है आपका विद द हेल्प ऑफ जो पाना रहता है आपका, उसका हेल्प से आपको इसे टाइट करना है। ये चीज़ जरूरी है, इसे आपको प्रेस करना है। और आपको देखना है कि ये लाइन प्रॉपरली इसके साथ अलाइन होनी चाहिए पैलेट के साथ। ओके, गॉट इट। तो इस तरह से इस मशीन को असेंबल किया जाता है। यह रहा हमारा इस साइड में कॉलर पैलेट। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके ऊपर हम नेक लेबलिंग किस तरह से की था। लकी प्लीज इस साइड में आ जाइए आप, ठीक है। तो ये रही हमारी टी शर्ट, मैंने प्रिंट करके रखी। ये स्क्रैप टी शर्ट थी तो एक डेमो पर्पज़ के लिए चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये रहा। इसके ऊपर थोड़ा आपको पैलेट ग्लू अप्लाई करना पड़ता है, पर राइट में ये मुझे डिस्पैच करना तो मैं पैलेट को ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी आपको दिखा देता हूँ। ये रही आपकी टी शर्ट। इसे सिंपली आपको इस तरह से रखना और इस तरह से ये करना। पर आपका ग्लू जब रहेगा तो ये और अच्छी तरह से पास से आप दिखा सकते हो कि इस तरह से अच्छी तरह से प्लेन होती है। तो आपको सेंटर लेना है इस तरह से। टी शर्ट का कॉलर आपने ले लिया, इस तरह से रख के इसे ये करना है। तो इसके ऊपर आप स्लीव भी प्रिंट कर सकते हो। तो कल जाके आपको अगर पैलेट भी बना सकते हैं, पैलेट निकाल के बड़ा पैलेट 4x6 इंच या 4x7 इंच का आप लगा सकते हैं। ये रही हमारी फ्रेम। और इसे मैं क्या करो, सिंपली ये फ्रेम को सेंटर लाइन मैंने बना के तो नहीं रखा है, पर आप सेंटर लाइन बना लीजिए और हमेशा कोशिश कीजिए कि वो आपका पैलेट जो है सेंटर में रहे। तो आपको देखना है कि आपको पैलेट आगे करना है, पीछे करना है, उस तरह से आप ये आपकी फ्रेम बना सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जैसे और जो मेरा पैलेट है थोड़ा पीछे चाहिए था, बट ठीक है, ये डेमो पर्पज़ के लिए मुझे सिर्फ प्रिंट करके दिखाना है, ठीक है। तो ये 4 इंच की स्क्वीजी यूज कर रहा हूँ। ये जो फ्रेम है ये 10x8 इंच वाली है, ठीक है। ये हो गया हमारा। और इसे सिंपली आपको इस तरह से ये करना। तो आप देख सकते हो हमारी लेबलिंग इसके ऊपर हो चुकी है। ओके, गॉट इट। तो इस तरह से काफ़ी इजी हो जाएगा आपको और इस मशीन के ऊपर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपकी अच्छे से ब्रांड बन गया है। इसको आपको फिर हीट गन आपकी लेना है। हीट गन से बाजू में हीट गन होल्डर भी दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ निकालना है, हीट गन करना है उसे।
झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर से रख दिया। आप बैठ भी सकते हैं इसे, टेबल को इसको नीचे भी रख के आप प्रिंट कर सकते हैं इस मशीन को। इसके पहले भी मैंने आपको बताया, तो आपको समझ गया कि कितना इजी है इस मशीन को असेंबल करना। आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, आप खुद होकर कर सकते। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, जैसे ये जो सपोर्ट बीम है, जो एंगल है, इसको नीचे ही लगाना है, इसको अच्छे से कस देना है, मैंने कसा नहीं है। सेकंड फिर आर्म हो गया, और चैनल को लगाते हुए आपको याद रखना है कि इसे नीचे प्रेशर देना है। उसके बाद आपको ये नट बोल्ट उसके टाइट करना है, इसमें वाइशर आपको इंसर्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो प्रिंटिंग दिखा दिया आपका, उसको किस तरह से यूज़ करना है, और होप्स आपको ये मशीन बहुत पसंद आई होगी। और लिटरली इस प्राइस में ये सबसे बेस्ट मशीन है। और आपको अगर ये मशीन खरीदना होगा तो, और आपको मुझे मेरा पर्सनल गाइडेंस आपको चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको वीडियो में बताया कि इसके बाद जो भी हमारे कस्टमर रहेंगे, उनको अगर वो सेल करते हैं अमेजॉन पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कहीं भी, तो हम उनको प्रमोट भी करना चालू करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको अगर पसंद आएगा तो इसको लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।